जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, अब आप ठाकुरद्वारा को बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार मिस्टर सरचरण जी। नमस्कार सर। बिलोंग करते हैं ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को। उत्तराखंड कैसा लगता है? सर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्या बच्चों का इंटरेस्ट आता है मैथ्स पढ़ने में? तो आपके पिताजी भी नई कुछ टेक्निक करते हैं या फिर वही पुरानी? मेरे पापा रूढ़िवादी टाइप के हैं थोड़े से। क्या प्रेरणा थी कि आपको मैथ्स का टीचर ही बनना है? तो अगर आप में से कोई राधे हरी से पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग राधे हरी से पढ़े। ये सबसे पहली बार जब आप क्लास में गए मैथ्स पढ़ाने के लिए, समझने पर ज्यादा चीजों को फोकस किया जाए तो उस तरीके से फिर चीजें आसान होने लगती हैं। केवल एक सब्जेक्ट है या फिर ये नॉर्मल हमारी जिंदगी में भी यूज में आता है कुछ रोजमर्रा की? तो इसे रोचक बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं कि बच्चों को रोचक लगे सब्जेक्ट, ये तो इंटरेस्टेड बच्चों का इंटरेस्ट जगे मैथ्स को लेकर, मैथ्स में कुछ? जी हाँ, बस रुचि पैदा करने की जरूरत है जो तो बाकी बच्चे हैं। हाँ, उस बच्चे के साथ ज्यादा थोड़ा इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, बिल्कुल, और क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएम, बहुत सारे होते हैं, मैं तो भूल भी। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होगी जो मैंने बोला था अभी, ये पुल वगैरह जो भी सब हाइट एंड डिस्टेंस लगती है। हम मैथ्स को एक आर्ट समझ सकते हैं, आर्ट की तरह समझ सकते हैं मैथ्स को। तो एक बच्चे ने पूछ लिया, बोले सर ये आता कहाँ से है? अच्छा जी, मैथ्स में रटने के पीछे नहीं जाके समझना है, फॉर्मूलों को समझना है। ये क्यूब है, या जो हम लूडो खेलते हैं वो भी तो क्यूब ही है। क्यूब ही है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो उससे एकदम कोई स्टूडेंट ये भी होता होगा जो परेशान हो जाता होगा मैथ्स को करते करते, उसके नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक ये भी बता दीजिए कि गणित को सीखने का, गणित मैथ्स को सीखने का, अच्छा सर जैसे आप अग्निवीर की तैयारी कराते हैं, SSC-GD की तैयारी कराते हैं बच्चों को, आर्मी की तैयारी कराते हैं, नेवी हो गया, और मुंबई पुलिस, सॉरी दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, इन सब की पढ़ाई की तैयारी करवाते हैं। तो कभी कोई ऐसा क्षण भी आया है कि आपको कोई स्टूडेंट बहुत सफर हो गया हो इसमें और उस क्षण ने आपको भावुक कर दिया हो? ऐसी कोई यादगार एक मेरे को बताइए सर। तो आप लोग शिक्षक के साथ अगर सीखते हो तो पूरी तरह मेहनत करिए। शिक्षक अगर आपके पीछे लगा है, आपको सिखाने में लगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को समझें। जी सर। तो हम यही चाहते हैं, हर एक शिक्षक यही चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट हो वो उससे भी आगे बढ़े। तभी उस शिक्षक का नाम तभी होता है जब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये रहता है सर, पहले अगर एग्जाम में बैठे तो आराम से एक गहरी सांस लें सबसे पहले। बिल्कुल जरूरी है। हाँ। एकदम। एक सवाल और हर बच्चे के दिमाग में आता होगा कि भाई वो मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है, जब मैथ्स करते हैं जी सर, तो आगे आने वाले टाइम में उनका भविष्य क्या है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मैथ्स का टीचर होने के नाते जी सर, आपको सबसे ज्यादा गर्व, जैसे बोलते प्राउड महसूस कब हुआ? सबसे ज्यादा प्राउड महसूस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, ये लीजिए बिल्कुल। मेरा सिलेक्शन हो गया है पुलिस में, मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, है ना? जब बच्चे जा रहे हैं देश की सेवा करेंगे तो हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम एक एकेडमी मैथ्स के साथ जुड़े हैं और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से, बच्चे लोगों से, कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का जॉब में जुड़ना चाहते हैं, या एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंडारी। दोस्तों, आज हमारे एकेडमी में हमने बुलाया है ऐसे टीचर को जिनका काफ़ी नाम विख्यात है। कहाँ विख्यात है? मुरादाबाद ठाकुरद्वारा में। ठाकुरद्वारा के काफ़ी विख्यात टीचर हैं, मैथ्स के, गणित के टीचर हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप ठाकुरद्वारा को बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुरादाबाद साइड को बिलोंग करते हैं, यूपी को बिलोंग करते हैं तो आपको पता रहेगा। मिस्टर शरद चौहान जो हमारे एकेडमी में पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, तो उनके साथ में हम एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, बचपन से लेकर अभी तक क्यों उन्होंने मैथ्स में ही ऐसा, उनका रुचि मैथ्स में ही क्यों थी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मिस्टर शरद चौहान का। नमस्कार मिस्टर शरद चौहान जी। नमस्कार सर। सर, आपका स्वागत है हमारे एकेडमी में और हमारे इस चैनल में, SDA 2.0 में। ओके सर, थैंक यू। यहाँ हम बात करेंगे आपके जीवनी के बारे में। आप बचपन से ही, मतलब मैथ्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी इंटरेस्ट था लेकिन मैं बहुत भागता था मैथ्स से। मेरे को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आता था मैथ्स, लेकिन अब मेरा जो काम है उसमें मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है। जी सर। तो मैथ्स में मेरे को धीरे धीरे करके, मेरा भी इंटरेस्ट मैथ्स में बचपन में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ते गई मेरे को मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। धीरे धीरे करके मैं मैथ्स में मेरी रुचि बढ़ी। फिर उसके बाद मेरा जो रुझान था, अगर मैं अपनी बात करूंगा, तो कॉमर्स की तरफ गया। उसमें ज़्यादा मेरे को लगा कि हाँ चलो, मेरे को थोड़ा सा फाइनेंस के सेक्टर के बारे में जानना चाहिए क्योंकि मेरा फील्ड वही है। तो उसके रिलेटेड मैं गया। लेकिन आप पढ़ाते हैं मैथ्स, ओके, और मेरा बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में जी। हमारे जो स्टॉक मार्केट का कैलकुलेशन रहता है वहाँ भी पूरा मैथमेटिक्स लगता है। ओके सर। तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले आप अपनी थोड़ा सा, आप बिलोंग करते हैं ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को। जी सर। तो वहाँ से उत्तराखंड में आपको कैसा लगता है? उत्तराखंड कैसा लगता है आपको? यहाँ मजा थोड़ा आता है? हाँ ठीक सही है, मतलब थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, थोड़ा और एनवायरनमेंट थोड़ा और अच्छा है, मतलब इस टाइप से। हाँ वहाँ पे थोड़ा, मतलब थोड़ा इसका है ठंडी का हिसाब से, मतलब उस हिसाब से यहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली, हाँ थोड़ा सा अंतर रहता है। अंतर रहता है जी।
वैसे तो हम तराई इलाके में, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो ठंड बढ़िया रहती जी है। सर। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अपने बचपन से लेकर अभी तक जो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए, फिर मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। जी सर। जैसे सर मेरी एजुकेशन जो है वो ठाकुरदारे में हुई थी। हाँ 12th तक की। ओके। हाँ 10th और 12th मेरे ठाकुरदारे से ही हैं। SDH इंटर कॉलेज सरकारी कॉलेज है, उसी से पढ़ा हुआ हूँ मैं भी। ओके ओके, बढ़िया। ऐसा नहीं कोई हाई-फाई कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, एक नॉर्मल सा कॉलेज। हाँ जी जी हाँ। तो फिर उसके बाद इधर आ गए थे काशीपुर में BSc करने के लिए। BSc और MSc यहाँ से किया। फिर आगे बस जर्नी चलती गई इसी तरीके से। फिर SSC CGL की तैयारी में चला गया था, उसमें भी हुआ 2-1 बार, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। CGL क्या हुआ? CGL सर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल SSC के थ्रू एक जॉब होती है इंस्पेक्टर वगैरह बनने के लिए, ASO इन CSS इस टाइप की जॉब है। तो वो सब दे रहा था मैं। फिर धीरे धीरे जब उधर नहीं हुआ फिर इधर निकल आए पढ़ाने में। ये सब रहा। लेकिन मैंने भी देखा कि आप जो मैथ्स में जो बोर्ड में पढ़ाते हैं बच्चों को, जी सर, तो काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं। जी। तो क्या बच्चों का इंटरेस्ट आता है मैथ्स पढ़ने में? बस मतलब अपना पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो फिर सभी जुड़ने लगते हैं उसी चीज से, सबको फिर मजा आता है पढ़ाने का। तरीका सही रहेगा। ये तो है। जी सर। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर सर ऐसी फार्मिंग है। जी हाँ। तो जैसे अगर मैं फार्मिंग की बात करता हूँ थोड़ी सी, जी, तो फार्मिंग में भी मैंने देखा आजकल लोग बहुत अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह से। जैसे पहले तो गेहूं धान होता था जी, है ना, तो लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो नई नई टेक्निक यूज करके फार्मिंग कर रहे हैं। तो आपके पिताजी भी नई कुछ टेक्निक करते हैं या फिर वही पुरानी? मेरे पापा रूढ़िवादी टाइप के हैं थोड़े से। तो मतलब वही गेहूं धान? हाँ, वही गेहूं धान गन्ना, बस गेहूं धान गन्ना। हाँ, उधर गेहूं धान जी जी हाँ, ये सही है। देखो अब हम तो केवल ये पढ़ सकते हैं कि नई टेक्निक, लेकिन मेन तो किसान ही जानता है कि कैसे किस चीज पे ज्यादा होगा, है ना। चलिए सही है सर जी। अब मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा आपका, जी सर, आपका मैथ्स का टीचर बनने की तरफ क्या प्रेरणा थी कि आपको मैथ्स का टीचर ही बनना है? सर बेसिकली मेरा शुरू से ही मतलब मैथ्स में रुचि सी थी। हाँ। फिर इधर BSc भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 मई से करा था, है ना, PCM ग्रुप जो होता है। हाँ। और फिर मैथ मैंने MSc जो है वो अपना मैथ्स ही किया था। अच्छा, तो इसलिए फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जगता गया। हाँ। फिर और इसी तरीके से बस पढ़ाने का बन ही गया फिर। अच्छा, MSc आपने राधे हरी से करी? जी हाँ, राधे हरी डिग्री कॉलेज, अच्छा, काशीपुर। देखिए मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो M.Com करा है, मास्टर्स जो करा है अपना, वो भी राधे हरी कॉलेज से ही करा है और बहुत बढ़िया कॉलेज है। ओके सर। तो अगर आप में से कोई राधे हरी से पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग राधे हरी से पढ़े, कमेंट करके पढ़ाइएगा। बहुत बढ़िया कॉलेज है, मेरी भी एजुकेशन वहीं से ही है, राधे हरी से। नैनीताल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये अपना। ओके। एक बात और मेरे को बताइए शरद सर कि सबसे पहली बार जब आप क्लास में गए मैथ्स पढ़ाने के लिए, ओके, तो आपका कैसा अनुभव था उस समय? ऐसे मतलब थोड़ा घबराहट सी तो फील हो ही रही थी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे इंटरेस्ट जगने लगा बच्चों का भी मेरी तरफ, तो फिर फ्लो बन ही गया उस तरीके से। अच्छा जी सर। थोड़ी शुरू में घबराहट होती है, थोड़ी शुरू में, हाँ वो रहता ही है। अभी भी अगर किसी नई क्लास में जाऊं तो नए बच्चे देख के थोड़ा सा हाँ रहता है, लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम के साथ साथ इंटरेक्शन के साथ फिर ठीक लगता है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, बचपन में जी सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। तो आपके भी बच्चे ऐसे होंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं अभी, जिन्हें मैथ्स से डर लगता होगा। अरे सर मैथ्स की क्लास आ गई तो अब थोड़ा सा घबराहट रहती है बच्चों को। जी सर। तो वहां पर आप कैसे हैंडल करते हैं उन बच्चों को, किस तरह से आप हैंडल करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। मतलब यही है सर कि थोड़ा रटने की बजाय समझने पर ज्यादा चीजों को फोकस किया जाए। हाँ। तो उस तरीके से फिर चीजें आसान होने लगती हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इतना मुश्किल भी चीज है। अच्छा जी। अच्छा, मैथ्स के टीचर बनने के बाद मेरे को ये बताइए शरद जी कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या रही है? यही सर कि ज्यादा उबाऊ समझते हैं, मतलब इसे स्टूडेंट जो है बोले ये उबाऊ सब्जेक्ट है, इस टाइप से समझने की कोशिश करते हैं। उबाऊ मतलब लोगों को बोरिंग, हाँ इस टाइप से। तो उसमें क्या मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी सर, कि मैं उन्हें कुछ इस तरीके से समझाऊं कि उन्हें इंटरेस्ट आए जीवन की जोड़ते हुए। बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सांसारिक चीजों से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश करूं, जिससे उन्हें मुश्किल ना लगे कुछ भी। अच्छा अच्छा, ओके जी। मैथ्स जो है, मैथ्स जी, ये केवल एक सब्जेक्ट है या फिर ये नॉर्मल हमारी जिंदगी में भी यूज में आता है, कुछ रोजमर्रा की चीजों में इसमें भी कुछ बेनिफिट होता है इसका? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है।
ऐसा तो कह नहीं सकते ये नहीं। बिल्कुल हर चीज जुड़ी हुई है मैथ से। आप मेट्रो देख लो, इतने इतने बड़े फ्लाईओवर देख लो, ये सब इसमें क्या लग सकता है? ट्रिग्नोमेट्री लग रही, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ सही मैथ से निकल कर आई? तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि हाँ एक केवल एक सब्जेक्ट ही है, ऐसा नहीं है। आम जीवन में इसका यूज तो कुछ ना कुछ जरूर है, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज हमें इसके गुजरना ही पड़ेगा। गुजरना पड़ता जी सर। अच्छा, अभी आपने बताया सर कि बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है मैथ सब्जेक्ट जी, तो इसे रोचक बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं कि बच्चों को रोचक लगे सब्जेक्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टेड, बच्चों का इंटरेस्ट जगे मैथ्स को लेकर? ये सर मतलब उन्हें जीवन की चीजों से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश करें, खेल पहेलियां ये सब बताने से इसमें मतलब उनका इंटरेस्ट जगाएं इस तरीके से कि चीजें उनको बोर ना फील कराएं। बोर फील ना। जी, यही सब है। मतलब कुछ उदाहरण उदाहरण हाँ इधर उधर के देके बोले ये सब चीजें हैं, इंटरेस्टिंग बना के, हाँ करके बना। यही सर। अच्छा सर, ये बताइए मैथ्स जो है हर किसी के लिए आसान हो सकता है क्या? सारे बच्चे तो एक तरह के नहीं होते क्लास वो तो है सर, है ना, हर सब बच्चे एक ऐसा तरह के तो नहीं है होते। बिल्कुल। तो मैथ्स सबके लिए आसान हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप कुछ ऐसा कुछ हो भी सकता है सर, अपने ऊपर डिपेंड है। बाकी एक बार रुचि अगर जग गई आपके अंदर तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है मैथ में। ऐसा मैथ्स में कुछ रुचि? जी हाँ, बस रुचि पैदा करने की जरूरत है आपको, इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुश्किल है फिर ये। अच्छा सर, एक और बताइए मेरे को जी। अब आपकी क्लास में मानिए 100 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं। जी सर। उसमें सब तो एक बराबर नहीं होते। कोई बच्चा आपको ऐसा दिख रहा है यार ये बिल्कुल भी मैथ्स में आगे कर नहीं पा रहा है, एकदम कमजोर सा दिख रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है पढ़ने में और थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तो वहां पर आप किस तरह से उसे साथ में लेके चलते हैं उस बच्चे को? एक इंडिविजुअल एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब सर उसको फिर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, और ध्यान करने का इन द सेंस कि पहले उसे थोड़ा आसान आसान चीजें समझाई जाए, फिर उसको बस थोड़ा ऊपर लेवल पे लिया जाए और फिर उसको ट्रिक और ये सब चीजें बताई जाए, तो फिर उसको भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। वो भी सब उनके बराबर आ सकता है क्लास के जो मतलब बाकी बच्चे हैं। हाँ, उस बच्चे के साथ ज्यादा थोड़ा इंटरेक्शन रखना पढ़ेगा। हाँ, बार बार उसकी सीट पे जाके ये सब देखना कि कुछ क्या कर रहा है, क्या अपने मेरा पढ़ाई वही कर रहा है या कुछ अपना भी दिमाग लगा रहा है, ये सारी चीजें हैं जी। अच्छा सर, ये मेरे को और बताइए, आपके मैथ्स में तो बहुत सारे हमारे क्या रहते हैं, कंटेंट रहते हैं अंदर मैथ्स के अंदर, बहुत सारे अलग अलग, जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, बिल्कुल, और क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, बहुत सारे होते हैं। मैं तो भूल भी गया क्योंकि मैंने तो 12th के बाद मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया और उसके बाद फिर सीधे अकाउंटेंसी फाइनेंस इसमें चले गया था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि सबसे इंटरेस्टेड कौन सा पार्ट रहता है मैथ्स में? जैसे सर आपने बोला अलजेब्रा, ये बहुत मस्त चीज है, एक बार अगर समझ आने लगी तो अलजेब्रा हाँ एकदम परफेक्ट चीज है, बढ़िया है एकदम। जिस फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होगी जो मैंने बोला था अभी, ये पुल वगैरह जो भी सब हाइट एंड डिस्टेंस लगती है इनमें, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस किसका पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्री का। और फिर ज्योमेट्री हो गई आपकी, यही सब चीजें, मतलब क्या वॉल्यूम है किसी भी चीज का, किसी कमरे का वॉल्यूम है, कितनी हवा आएगी, ये सब चीजें, तो ये काय से रिलेटेड है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है हमारी, तो यही सब है चीजें। तो मैं आप लोगों से भी जनता ये जानना चाहूँगा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लोग मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका कौन सा सबसे मेन जो कंटेंट है, आपको क्या लगता है? आपको अलजेब्रा अच्छा लगता है, ज्योमेट्री अच्छा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, या फिर आपको ये अपना एलसीएम एचसीएफ और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, उनमें आप मेरे को बताइएगा थोड़ा। अच्छा सर, ये बताइए कि हम मैथ्स को एक आर्ट समझ सकते हैं? आर्ट की तरह समझ सकते हैं मैथ्स को? आर्ट की तरह समझ भी सकते हैं सर अपने अपने हाँ ऊपर डिपेंड है कि इसमें संख्याओं वगैरह का सब पैटर्न है, गोल्डन रेशियो वगैरह है, तो ये सब चीजें एक कला की तरह आप जीवन में जी सकते हैं, इसे जीवन में उतार सकते हैं। जी सर, आर्ट की तरह जैसे संगीत आर्ट हो गया, इस तरीके से लोग जीते ही हैं अपने, तो इस तरीके से अगर आप में रुचि है तो इधर देख भी सकते हैं इस तरीके से भी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैथ्स की पढ़ाई करते वक्त बच्चे ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे जो वो गलती, इस तरह की गलती ना करें बच्चे? ऐसा है सर कि फार्मूला को रटने की बजाय थोड़ा उनके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें, कैसे जनरेट हुआ होगा। कि जो मैं क्यूब बता रहा था असल में बेसिकली, कि क्यूब का सम ये होता है ना, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, बोले सर ये आता कहाँ से है? अच्छा,
जी सर। तो ये उसका मुझे अच्छा लगा पूछने का तरीका। अच्छा, आता कहाँ से? हाँ, तो उसने पीछे की चीजें जानने की कोशिश करी, मैंने उसको बताया फिर क्लास में पूरी। अब उसके सहारे से पूरी क्लास को समझ आ गया, पूरे समझ में। हाँ, हाँ, ये चीज अच्छा रहता है एक के पूछने से, मतलब पूरी क्लास का। अब सोचता तो हर कोई है या नहीं, दिमाग में तो सबके रहता है बोले आया कहाँ से, लेकिन एक ने पूछा तो वो सबका भला हो गया, सारे बच्चों को समझ। हाँ ये चीज है। तो इसलिए यही है कि आप रटे ना चीजों को, उसके पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि आखिर ये चीजें क्रिएट कहाँ से हुई हो। तो देखो बच्चे लोग, आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में रटने के पीछे नहीं जाके समझना है, फॉर्मूलों को समझना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। जी सर। अच्छा, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बच्चे लोगों से कि अगर कोई भी आपको क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट में हम उसका आंसर दे, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, आप कमेंट करिएगा, उसके नीचे हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसका आंसर सर ही देंगे जी सर, अपने उससे, कि आपकी हेल्प हो, जिससे कहीं पर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऑनलाइन में भी आपकी थोड़ी मदद करने की कोशिश करेंगे। ओके जी सर। बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ बढ़े। जी सर। जैसे मैं तो ये चाहता हूँ हर किसी को मैथ्स तो जरूर आनी चाहिए, तो बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ बढ़े। तो इसमें आपकी क्या, कैसे आप भूमिका निभाते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ बढ़े? ये सर कि उसको थोड़ा जीवन की चीज़ों से जोड़ते हुए पढ़ा के सिखाएं। मतलब अगर क्लास में बैठा तो क्लास की चीज़ों से ही मैं सोचूं कि इसको सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लास में से इसको उदाहरण के रूप में मिल जाए। यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हाइट हो गई तो बोले साहब ये रही हाइट, कमरे की हाइट हो गई है ना, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई हो गई तो ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गई, इधर चौड़ाई हो गई। इस टाइप से सिखाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ आएंगी चीजें। जैसे एक सबसे वो रहता है क्यूब, क्या होता है क्यूब, जो बच्चे खेलते रहते हैं वो क्यूब, वो सब उससे समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे समझ नहीं आएंगी ना, बोले कितने फेस होते हैं उसके, कितनी एजेस होती हैं, लेकिन अगर मैं बता दूं बोले ये क्यूब है, या जो हम लूडो खेलते हैं वो भी तो क्यूब ही है, ये सारी चीजें हैं, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका फेस है और कितने इसकी एजेस हैं और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उससे एकदम मतलब बोरियत फील नहीं होगी अगर जीवन के उदाहरणों को हम इसमें शामिल कर लें पढ़ाई में अपनी। अच्छा सर, मैथ्स को सिखाने में टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं एआई आ गया, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। जी बिल्कुल। आईटीज की कारण हम काफ़ी एकदम चीज़ों का यूज़ ले पाते हैं अच्छे से। जी सर। तो मैथ्स को सिखाने में आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ लिया जा सकता है, कि उसकी क्या भूमिका है टेक्नोलॉजी? देखो सर, टेक्नोलॉजी तो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट डाली रही है आजकल। इसका अगर जैसे बोर्ड ही है अपने, पहले क्या सिंपल बोर्ड, पहले तो सबसे शुरुआत में चौक वाला चलता था, देखो आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड में। जी जी। फिर क्या उसके बाद मार्कर आया, और अब क्या ये सब डिजिटल आ गए, डिजिटल बोर्ड। अब इसमें क्या हम कुछ भी ग्राफ वगैरह लगा सकते हैं, अपना आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, पाई चार्ट बना लो, उससे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी समझाने के लिए, ये सारी चीजें हैं। हाँ, उसमें मतलब आप पीपीटी लगा लो पीछे से, वो समय बच जाएगा आपका, लिखने वाला जो यहाँ पे टाइम जाता है। तो वो सारी चीजें हैं, फार्मूले की पूरा एक पीडीएफ लगा लो, उनसे समझा दो। हाँ एकदम एकदम। तो ये है सारी। तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका तो है देखो टेक्नोलॉजी की मैथ्स में भी, इससे इग्नोर नहीं करा जा सकता, इनकार नहीं करा जा सकता इस बात से कि हाँ कि मैथ्स में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की भूमिका बिल्कुल सर, सब क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है वो। तो मैथ्स में क्या, किसी में भी चले जाओ आप, चीजें आसानी हुई हैं इससे। अच्छा सर, एक मेरे को ये बताइए कि कोई स्टूडेंट ये भी होता होगा जो परेशान हो जाता होगा मैथ्स को करते करते, उसके नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, कुछ भी कर लो उसके पीछे, कितना ही लग जाओ, कुछ भी कर लो, तो ऐसा भी कुछ बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे सर मेरे बस की तो है ही नहीं मैथ्स करना, मेरे बस की है ही नहीं मैथ्स करना। अरे भाई साहब, ये कैसे बोल सकते हैं आप? ये तो क्वेश्चन ही गलत है। बस की कैसा नहीं हो सकती मैथ्स? मतलब बच्चे लोग कुछ तो ऐसा बोलते होंगे कि जी जी भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर आपकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या करते हैं? सर गणित तो सभी के लिए बना है। बिल्कुल, इससे तो मना नहीं कर सकते आप। बिना गणित के बिल्कुल, बिना गणित के क्या है, तो अपना दृष्टिकोण थोड़ा बदलना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा चीजें लाइटली लो तो हो जाएगा सब। ऐसा कुछ नहीं है कि गणित मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा सर, अब एक ये भी बता दीजिए कि गणित को सीखने का, गणित मैथ्स को सीखने का सबसे आसान तरीका बता दीजिए हमारे बच्चे लोगों को। सबसे आसान तरीका सर अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस ही करनी है, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। बस चीजें सीखो, उन पर प्रैक्टिस करो, और फिर चीजें आपको समझ आने लगेंगी। यही है तरीका। अच्छा सर, जैसे आप अग्निवीर की तैयारी कराते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कराते हैं बच्चों को, आर्मी की तैयारी कराते हैं, नेवी हो गया, और मुंबई पुलिस, सॉरी दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, इन सब की पढ़ाई की तैयारी करवाते हैं। जी सर। तो कभी कोई ऐसा क्षण भी आया है कि आपको कोई स्टूडेंट बहुत सफल हो गया हो इसमें,
और उस क्षण ने आपको भावुक कर दिया हो, ऐसी कोई यादगार एक मेरे को बताइए सर। हाँ सर, था एक छात्र जो बहुत ज़्यादा पहले कमजोर ही था, मतलब ये समझ लीजिए मैथ्स में। हाँ, कमजोर था। फिर उसने धीरे धीरे अपने पे काम करा और एक दिन वो आया कि उसका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट हो गया जी सर। और मैथ्स में उसका काफी अच्छा स्कोर था। तो किस में सिलेक्शन हुआ था उसका सर? उसका दिल्ली पुलिस में सर। दिल्ली पुलिस में जी सिलेक्शन सर। हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। जी सर। तो वो क्षण ने आपको थोड़ा भावुक कर हाँ, दिया वो क्या? थोड़ा कि यार ये 1 साल पहले कितना परेशान सा रहता था, परेशान मतलब। रहता था। हाँ, आपने थोड़ी मेहनत करी, हाँ आप भी मेहनत उसके करी, पीछे हाँ लगे होंगे। जी सर। तो उस तरीके से उसकी चीजें फिर होती चली गई। हाँ। ये तो बच्चे लोग देखो, एक शिक्षक की भी भूमिका रहती है अपने छात्र को सक्सेस करने में। शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, एक छोटी भूमिका नहीं, बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आप लोग शिक्षक के साथ अगर सीखते हो तो पूरी तरह मेहनत करिए। शिक्षक अगर आपके पीछे लगा है, आपको सिखाने में लगा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से याद करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, जिससे जल्दी से जल्दी आपको समझ में आई चीज़ें। शिक्षक के साथ आपने भी, शिक्षक को भी सहयोग देना, शिक्षक आपके साथ लगे तो शिक्षक को सहयोग देने का काम आपका भी है, क्योंकि शिक्षक भी ये चाहता है कि भाई उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो छात्र हैं, वो कुछ बड़ा बने, बड़ा काम करें, अच्छे बने, तो उससे शिक्षक को बहुत खुशी होती है। जैसे मैं मेरा ही अगर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं एक बार सर मैं भी बताता हूँ मेरा। जी सर। मैं सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट। ओके। मैं शेयर मार्केट सिखाता हूँ लोगों को, बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी हैं। तो मैं जब सिखाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छे से सीखते हैं और इतना अच्छा सीखते हैं, जो मेरे को बताते हैं सर ये स्ट्रेटजी बन रही है यहाँ पर, सर ये स्ट्रेटजी इसमें बन रही है, ये स्ट्रेटजी इस स्टॉक में बन रही है। ओके। तो मैं भी जाके देखता हूँ कि बन रही नहीं बन रही, तो मेरे को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा, अच्छी तेजी से इसने पकड़ ली है चीज़ें और अच्छी तेजी से इनकम कर रहा है। जी बिल्कुल। इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं, मेरे तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो मेरे से भी अच्छा बाजार में कमाते हैं इस समय। ये मैंने देखा है, मेरे से भी अच्छी इनकम करते हैं बाजार में। सही है जी सर। तो हम यही चाहते हैं, हर एक शिक्षक यही चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट हों वो उससे भी आगे बढ़े। तभी उस शिक्षक का नाम तभी होता है जब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर देख लो, सचिन तेंदुलकर की वजह से उनके शिक्षक को जाना जाता है, जाना जाता नहीं जाता है, सचिन तेंदुलकर की वजह से जाना जाता है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि भाई हमारी वजह से, एक छात्र की वजह से शिक्षक का नाम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ओके सर, जैसे कोई एग्जाम दे रहा है बच्चा, या कोई उसका एग्जाम आने वाला है, बहुत पास में एग्जाम है बच्चे, जी सर, तो वो उसमें एकदम सफल हो जाए, बच्चा उस एग्जाम में एक बार में ही सफल हो जाए, तो इसके पीछे आप क्या मेहनत करते हैं, क्या आप उसे राय देते हैं, क्या बताते हैं सर? यही रहता है सर, पहले अगर एग्जाम में बैठे तो आराम से एक गहरी सांस लें सबसे पहले। बिल्कुल जरूरी है। हाँ। एकदम स्थिर होने के लिए। हाँ। फिर आराम से शुरू करें, धीरे धीरे पहले आसान सवालों से शुरू करें। हाँ। फिर चीजें क्या धीरे धीरे रिकॉल होने लगती हैं दिमाग में। जी सर। फिर आराम से आपको फिर फार्मूले याद आते रहेंगे, उस तरीके से आप धीरे धीरे सारी चीजों को, और सबसे जो जरूरी चीज है इसमें वो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय। जी सर, कि भाई 1 घंटे का पेपर, बिल्कुल सर, 1 घंटे के अंदर अगर 50 क्वेश्चन करने हैं तो बच्चे के 55 मिनट में या फिर 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। जी। और जैसे आपने बोला कि भाई पहले गहरी सांस ले, ये तो आपको क्या लगता है योगा का भी कुछ वो रहता है इसमें पढ़ाई में? सर थोड़ा सा बिल्कुल मेडिटेशन वगैरह का, मेडिटेशन, हाँ उसका रोल है। हाँ। सुबह सुबह आप उठ के अगर जाते हैं तो उसके आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैथ्स में क्या रहता है कि कैलकुलेशंस रहती है, मैथ्स में हमारी कैलकुलेशंस रहती है जी। तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा कैलकुलेशन में, तो वो तेजी से अगर कैलकुलेशन करे, तो इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे बच्चों को? एक तो सर वही है, देखो वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स, वो सारी चीजें आनी चाहिए हमें। और फिर थोड़ा सा हमें अपने वही जो मैंने बताया आपको मेंटल, हाँ सुबह योगा वगैरह करें, मेडिटेट करें सुबह, तो उससे चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। ये सारी चीजें, और फिर गुणा भाग तो हम क्लास वगैरह में सीख ही जाते हैं। जी। तो वही है बस सारी तरीके। गुणा भाग मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, तो आसानी से हो जाता है। हाँ, हो जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और हर बच्चे के दिमाग में आता होगा कि भाई वो मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है, जब मैथ्स करते हैं जी सर, तो आगे आने वाले टाइम में उनका भविष्य क्या है? तो कौन कौन से क्षेत्र में वो बच्चे जा सकते हैं जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, जो मैथ्स में लगे हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में वो बच्चे जा सकते हैं? काफी सारे क्षेत्र हैं सर इसमें, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, सबसे पॉपुलर है एक, उसमें जैसे डेटा साइंटिस्ट भी है। डेटा साइंटिस्ट, जी सर। ये है, और टीचर तो है ही, फिर एक टीचर तो है। बिल्कुल।
ये है। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स में। हाँ। जी हाँ। बाकी आप जो करते हैं स्टॉक मार्केट में, और कौन लोग बैठे हैं, हाँ, वही सब है, उन्हें रेगुलेट कौन कर रहे हैं पीछे, हाँ, यही सब है। हाँ, उसके पीछे पूरी मैथ्स है। जी सर। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मैथ्स का टीचर होने के नाते जी सर, आपको सबसे ज्यादा गर्व, जैसे बोलते प्राउड महसूस कब हुआ? सबसे ज्यादा प्राउड महसूस? सबसे ज्यादा सर प्राउड मोमेंट जो रहता है वो किसी का सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन किसी भी पुलिस में, मतलब किसी भी जॉब में, जी हाँ, बच्चे का सिलेक्शन। जैसे हम कराते हैं ये अग्निवीर हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इस टाइप के, या उत्तराखंड पुलिस हो गया। जब भी कोई इस तरीके से अगर कोई सिलेक्शन लेकर आता है, उसकी मिठाई लाता है, तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, बोले यार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। सर ये लीजिए बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिलेक्शन हो गया है पुलिस में, हाँ मेरा पुलिस सिलेक्शन हो गया आर्मी में, देश के लिए मैं जा रहा हूँ। जी सर, लेकिन आप मिठाई खाइए। आप मिठाई खाइए। ये है, ये बिल्कुल सर। और फिर वही है कि क्लास में भी जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वजह से गणित हमें अब आसान लगने लगे। जी सर, तो ये बहुत बढ़िया। जी सर, तो वो सबसे बड़ा गर्व का फल होता है। जी सर। चलिए ओके सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। आप बच्चों को तैयारी कराइए ऐसे ही, और देश में देश सेवा के लिए जो बच्चे जा रहे हैं आर्मी में, पुलिस में, तो देखिए देश सेवा में बच्चे जा रहे हैं तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, है ना। जब बच्चे जा रहे हैं देश की सेवा करेंगे तो हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम एक एकेडमी में के साथ जुड़े हैं और हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से, बच्चे लोगों से, कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का जॉब में जुड़ना चाहते हैं, या एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार हमसे कांटेक्ट करिए और एक बार आके मिलिए, डेमो क्लास लीजिए। हमारे वहाँ 3 दिन की फ्री डेमो क्लास आपको दी जाएगी, आपको फ्री में 3 दिन सिखाया जाएगा। आप देखिए आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है, आपको किस उसमें जाना चाहिए। आप एक काउंसलिंग के लिए आके मिलिए, ऐसा करिए, काउंसलिंग के लिए आके मिलिए। तो आपको क्या रहता है कि कैसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप काउंसलिंग के लिए, क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि उसे करना क्या है, उसे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, किस चीज़ में जाना है, उसके कैसे नंबर आ रहे हैं, किस तरह की उसकी पढ़ाई है। तो जब एक बार काउंसलिंग के लिए आके भी आप मिलते हैं, 3 दिन की क्लास लेते हैं, तो आपको चीज़ें हम समझाते हैं कि भाई किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, किस क्षेत्र में आपकी रुचि होनी चाहिए, तो उस चीज़ के पीछे लग जाओ। जब आप किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से लगोगे तो फिर एक शाहरुख खान का डायलॉग है, कायामत भी, क्या है वो, पूरी कायनात भी आपको मिलाने में उससे जुड़ जाती है। मेरे को डायलॉग पूरा नहीं आ रहा है, अगर आपको बच्चे लोग आ रहा है डायलॉग तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को पूरा डायलॉग नहीं आ रहा है, लेकिन कायनात आपके साथ, कयामत कुछ आपके साथ, कायनात पूरी कायनात आपको उसकी तरफ जोड़ने के लिए जुड़ जाती है। ओके, चलिए बच्चे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।